हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप रैंकर्स SLN यूट्यूब चैनल। ये हमारा यूट्यूब चैनल है। 14 नवंबर 2024 का एक करंट अफेयर्स की क्लास है। फूल पत्ती वाली क्लास का हैंड नोट्स है। आज थोड़ा लेट हो गया है वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन डेली करंट अफेयर का वीडियो ज़रूर आएगा। आप लोग चैनल को देखते रहिए और टॉप रैंकर्स SLN को सब्सक्राइब कीजिए और डेली क्लास आपको मिलती रहेगी। देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन है कि बुकर पुरस्कार 2024, अभी हाल ही में बुकर पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई है। इसे जो है समांथा हॉर्वे को मिला है। किससे मिला है? तो समांथा हॉर्वे को मिला है, ब्रिटिश लेखिका है। इनका जो उपन्यास है ऑर्बिटल, कौन सा उपन्यास है? ऑर्बिटल। इसके लिए इनको समांथा हॉर्वे को बुकर पुरस्कार 2024 मिला है। ये ऑर्बिटल जो उपन्यास है, ये अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं उनके जीवन पर आधारित ये पुस्तक है। अंतरिक्ष यात्री के जीवन पर आधारित ये उपन्यास है ऑर्बिटल, और ये समांथा हॉर्वे ने लिखा है, ब्रिटिश लेखिका है। इसमें जो इनाम राशि मिलती है वो 50,000 पाउंड मिलती है। और बुकर पुरस्कार जो है, ये सबसे पहले भारतीय कौन है जिन्हें ये बुकर पुरस्कार मिला था? तो VS नायपॉल है। VS नायपॉल को 1971 में यह पुरस्कार मिला था। उनका एक उपन्यास था इन ए फ्री स्टेट के लिए VS नायपॉल को 1971 में बुकर पुरस्कार मिला था। पहले भारतीय थे। और पहली भारतीय महिला कौन थी? तो अरुंधति राय थी। अरुंधति राय पहली भारतीय महिला जिन्हें बुकर पुरस्कार मिला था। और किस उपन्यास के लिए मिला था? तो द गॉड जो है, ये पुरस्कार कौन सा है? पुरस्कार जिस पुस्तक के लिए मिला था वो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो है अरुंधति राय की पुस्तक है। 1997 में ये पुरस्कार मिला था अरुंधति राय को, बुकर पुरस्कार। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कि सरकारी दक्षता विभाग, ये सरकारी दक्षता विभाग की स्थापना की जा रही है। कहाँ की जा रही है? अमेरिका, USA में की जा रही है। ये कौन कर रहा है? तो जो डोनाल्ड ट्रंप अभी हाल ही में जो 47वें नंबर के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, अभी शपथ नहीं लिए हैं, 20 जनवरी 2025 को शपथ लेंगे। तो ये 47 जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में सरकारी दक्षता विभाग जो है स्थापित कर रहे हैं। किसके नेतृत्व में ये विभाग स्थापित किया जा रहा है? तो एलन मस्क के और विवेक रामास्वामी के। एलन मस्क और विवेक रामास्वामी के नेतृत्व में सरकारी दक्षता विभाग अमेरिका जो है ये स्थापित कर रहा है। ये क्यों कर रहा है? क्योंकि सरकारी खर्चों में होने वाली बर्बादी को समाप्त करने के लिए, जो सरकारी खर्चे होते हैं, जो मतलब उसमें जो विभाग में को पैसे दे जाते हैं वो बर्बादी करते हैं, उसको समाप्त करने के लिए किया जा रहा है। 4 जुलाई 2026 तक ये समाप्त करने का जो है लक्ष्य रखा गया है। 4 जुलाई 2026 तक ये समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अमेरिका की राजधानी क्या है? तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। अभी हाल ही में वहाँ के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व मधुमेह दिवस, ये विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो जिस दिन चिल्ड्रन डे होता है, यानी 14 नवंबर को मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस। ये जो है डायबिटीज मेलाटिस, जो डायबिटीज होता है, डायबिटीज मेलिटिस, इसके कारण होता है। और 14 नवंबर को मनाया गया। और इसकी जो थीम थी, बाधाओं को तोड़ना, अंतराल को पाटना। बाधाओं को तोड़ना और अंतराल को पाटना इसकी थीम थी। और ये जो है 14 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है? 14 नवंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो बेंटिंग थे उनका जन्म दिवस होता है 14 नवंबर को। विश्व मधुमेह दिवस, यानी मधुमेह की इंसुलिन की जो ये मधुमेह होता है, इसमें जो है ब्लड शुगर की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। तो इसको नियंत्रित करने वाला एक इंसुलिन हार्मोन होता है। तो इंसुलिन की खोज करने वाले थे बेस्ट और बेंटिंग, दो वैज्ञानिक थे। 1922 में इसकी खोज की थी। तो इसलिए जो बेंटिंग थे उनके जन्म दिवस को 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। अब इंसुलिन, तो ये इंसुलिन जो होता है, यानी जो मधुमेह होता है तो ब्लड शुगर की मात्रा में वृद्धि हो जाता है। ब्लड शुगर की मात्रा में वृद्धि हो जाता है, तो इसलिए इसको नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन यानी हार्मोन की ज़रूरत होती है।
ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। तो इसको जो अग्नाशय ग्रंथि होती है हमारे शरीर में, अग्नाशय ग्रंथि का जो बीटा सेल होता है उससे इंसुलिन जो हार्मोन उसको रिलीज होती है बीटा सेल से, और यही ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। और इंसुलिन में क्या पाया जाता है, तो जिंक की धातु पाया जाता है। तो जो मधुमेह का विश्व लोगो है, यानी ग्लोबल जो लोगो है मधुमेह का, वो कैसा होता है, तो ब्लू सर्कल जो होता है वो मधुमेह का विश्व लोगो यानी ग्लोबल लोगो है। 14 क्वेश्चन देखते हैं। इस्लामिक सहयोग संगठन, दो संगठन है, एक इस्लामी सहयोग संगठन जिसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, और दूसरा अरब लीग। इन दोनों का संयुक्त शिखर सम्मेलन हुआ है। इस्लामिक सहयोग संगठन और अरब लीग का संयुक्त शिखर सम्मेलन हुआ है। ये कहाँ हुआ? रियाद में हुआ है, सऊदी अरब में हुआ है। जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन है इसकी स्थापना 1969 में हुई है। कब हुई है? 1969 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर जिद्दा सऊदी अरब में है। अरब लीग जो है इसका जो हेडक्वार्टर है काहिरा मिस्र में है, और इसकी स्थापना 1945 में हुई है। ये दोनों संगठन मिलकर संयुक्त शिखर सम्मेलन हो रहा है रियाद सऊदी अरब में। दोनों ने क्या किया है, जो गाजा और लेबनान पर इजरायली कार्रवाई हुई है उसकी निंदा कर रहे हैं। जो गाजा और लेबनान पर इजरायली कार्रवाई है उसकी दोनों लोग निंदा कर रहे हैं। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोगशाला में विकसित वायरस का इंजेक्शन लगाकर अपने स्तन कैंसर का इलाज करने वाली बीटा हलासी का संबंध किस देश से है? तो बीटा हलासी क्रोएशिया की है। कहाँ की हैं? बीटा हलासी जो है ये क्रोएशिया की हैं। इन्हें मतलब स्तन कैंसर हो गया था, यानी ट्यूमर हो गया था। इन्होंने क्या किया था बीटा हलासी, ये खुद लैब में इंजेक्शन बनाई और खुद अपने मतलब स्तन कैंसर का इलाज करने के लिए खुद को लगाई। इन्होंने क्या किए थे, इनको जो स्तन कैंसर हो गया था और इन्होंने क्या किया था, अपने स्तन का एक हिस्सा कटवाकर अलग भी करवा लिया था, फिर भी ठीक नहीं हो रहा था। तो जो स्तन का एक हिस्सा कटवाकर अलग करना इसको बोलते हैं मास्केटोमी बोलते हैं। और ये जो इन्होंने वायरस का इंजेक्शन लगाकर अपने स्तन कैंसर का इलाज करने का काम किया है, इसको बोलते हैं ऑन्कोलिटिक वायरोथेरेपी बोलते हैं। ऑन्कोलिटिक वायरोथेरेपी से जो है इन्होंने अपना इलाज किया है। ये कहाँ बीटा हलासी कहाँ की है? क्रोएशिया देश की है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। अमेजॉन ने जो क्या किया है, क्लास 5 से क्लास 12 तक जो स्टूडेंट हैं, अमेजॉन ने क्लास 5 से क्लास 12 तक के जो स्टूडेंट हैं इनको तकनीकी कौशल जैसे रोबोटिक्स, कोडिंग और STEM ज्ञान के लिए इन्होंने क्या किया है, फ्यूचर इंजीनियरिंग मेकर स्पेस बनाने की घोषणा की है। क्या की है? फ्यूचर इंजीनियरिंग यानी मेकर स्पेस बनाने की घोषणा की है। कहाँ ये मतलब करेंगे, ये जो योजना घोषणा की है कहाँ से? तो बेंगलुरु से। कहाँ से किए हैं? तो बेंगलुरु से किए हैं, बेंगलुरु शहर से। और इन्होंने अमेजॉन ने कहा है कि 2025 तक जो 4000 छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, इनको फ्री में ट्रेनिंग देंगे रोबोटिक्स की यानी कोडिंग की। इनको क्या देंगे? वैज्ञानिक जो होते हैं, साइंटिफिक यानी जो है टेक्निकल जो है वो स्किल इनका बढ़ाएंगे स्टूडेंट के। 4000 छात्रों को जो है फ्री ट्रेनिंग 2025 तक अमेजॉन जो है वो देगा, यानी मेकर स्पेस बनाने की घोषणा की है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, कौन मंत्रालय? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने आंकड़ों के अनुसार परमाणु ऊर्जा और कुल गैर जीवाश्म ईंधन उनको बोलते हैं जो अच्छे ऊर्जा है, जिसमें कोयला की यूज नहीं होता है, को क्षमता बढ़ाने की क्षमता कितनी है। मतलब आंकड़ा निकला है नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा आंकड़े जारी किया गया है कि परमाणु ऊर्जा सहित कुल गैर जीवाश्म ईंधन की क्षमता कितनी है। तो अच्छे ऊर्जा इसी को बोलते हैं जो गैर जीवाश्म ईंधन है, और परमाणु ऊर्जा दोनों को मिलाकर कितने गीगावाट है? तो 211.36 गीगावाट है। और सिर्फ अगर अच्छे ऊर्जा बोला जाएगा तो
203.18 मतलब 203.18 गीगावाट हैं। और अगर परमाणु ऊर्जा को भी मिला लिया जाएगा तो 211.36 गीगावाट है। गीगा का मतलब क्या होता है, तो 10 की पावर 9 होता है। और बिजली उत्पादन क्षमता कितनी है, तो बिजली उत्पादन क्षमता अभी जो है 453 जो है गीगावाट है, 453 गीगावाट। अगर पूछा जाए कि परमाणु ऊर्जा सहित कुल गैर जीवाश्म ईंधन यानी अक्षय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा में टॉप किसने किया है, तो सर्वाधिक जो है राजस्थान में है, दूसरा गुजरात में और तीसरा जो है स्थान जो है वो तमिलनाडु का है। 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन जो है उसमें ये हुआ है कि गृह मंत्रालय जो है, गृह मंत्रालय ने क्या किया है, गृह मंत्रालय ने सैन्य बल, कौन सा सैन्य बल, CISF में पहली महिला बटालियन की मतलब गठन की मंजूरी दे दी है। गृह मंत्रालय, क्योंकि CISF जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इन्होंने क्या किया है कि पहली महिला बटालियन के गठन की मंजूरी दे दी है। CISF जो है इसका फुल फॉर्म था सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। जो मेट्रो में पुलिस पाए जाते हैं, एयरपोर्ट में जो पुलिस होती है उसको बोलते हैं CISF। जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनको बोलते हैं CISF। ये मेट्रो एयरपोर्ट पे जो होते हैं वही सब होते हैं। और इसकी मतलब महिला बटालियन बनाने की घोषणा की है। इसमें जो है 1025 महिला कर्मी होंगे। पहली महिला बटालियन है और इसी को बोलते हैं 13वीं रिजर्व बटालियन बोला जाता है। CISF की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी थी, तो वो नीना सिंह थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। DRDO ने पहली बार क्रूज मिसाइल, DRDO ने पहली बार जो है क्रूज मिसाइल है LRACM का सफल परीक्षण किया। कहाँ से किया, तो चांदीपुर उड़ीसा से किया है। LRACM का फुल फॉर्म क्या है, तो लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है। इसका सफल परीक्षण किया है और पहली बार किया है। किसने किया, तो DRDO ने किया है। क्रूज मिसाइल है, इसकी रेंज जो है 1000 किलोमीटर है। क्रूज मिसाइल जो होता है वो दुश्मनों के रडार में नहीं आती है और ज़मीन के पास उड़ती है, मतलब बहुत ऊपर नहीं जाती है, ज़मीन के पास से ही उड़ती है। जैसे ये ज़मीन है तो इसके ऐसे पास ही उड़ती है, इसको क्रूज मिसाइल बोलते हैं। टॉम हॉक जो मिसाइल है, जो टॉम हॉक है मिसाइल, ये अमेरिका की है, इसी की फ़ोटोकॉपी है। टॉम हॉक जो क्रूज मिसाइल है अमेरिका की, इसी की फ़ोटोकॉपी LRACM है। इसे अभी DRDO ने इसका सफल परीक्षण किया है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 16वां क्रम का, कौन सा क्रम का है, तो 16वां क्रम का इंडिया गेम डेवलपर जो है ये सम्मेलन जो है ये आयोजित किया गया है। कहाँ किया गया है, तो हैदराबाद यानी तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में किया गया है। 3 दिवसीय जो है ये सम्मेलन है। 16वां क्रम का है इंडिया गेम डेवलपर जो है सम्मेलन है। अभी हाल ही में इसको जो है हैदराबाद में आयोजित किया गया है। इसमें क्या होगा, जो गेम इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा देने के लिए, यानी गेम में जो है इनोवेशन करने के लिए इसका जो है आयोजन किया गया है। अभी हम लोगों ने क्या हुआ, सारे क्वेश्चन पढ़े और देखें कि कौन कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। सारे क्वेश्चन पढ़े हैं और आज का जो करंट अफेयर्स है मतलब थोड़ा लेट हो गया है रिकॉर्ड करने के लिए, फिर भी हम जो है इसका रिकॉर्ड किए हैं, हैंड नोट्स बनाए हैं। जो आप लोग जो है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता, पूरा वीडियो नहीं देख पाते, तो इस वीडियो को देखिए, आप लोगों को पूरा हेल्प मिलेगा। और आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। अपने सुझाव जो है कमेंट में जो है लिख के भेजिए। बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।